जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। मित्रों, एक बार माता राधा भगवान कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, कल मुझे मेरी एक भक्तिन ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके सपनों में मैं पहुंच गई। तो उस भक्तिन ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे। तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कल पुनः तुम्हारे सपने में आकर के तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्तिन ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं तब से मेरा मन विचलित हो गया है। अतः मुझे उन तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें, जिससे मैं अपनी भक्तिन को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता राधा कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ करके प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम ठीक से समझ सको। मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, तुम्हें पूरे मन से सुननी है। तो हे राधा बोली, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, अगर आप राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट पर राधे राधे जरूर लिखें और राधा रानी की इस कहानी के अंत तक बने रहे और इस कहानी को पूरी सुने। राधा रानी की कृपा आप पर जरूर होगी, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी और घर का सारा काम भी अकेले ही करती थी। इतना होने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा अपमान करती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, मुखिया के बड़े बेटे की बहू पर एक बेटा था, उधर छोटी बहू पर एक बेटी थी, उस पर कोई बेटा नहीं था। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी, वो हमेशा सुनती थी। अब मैं तुम्हें मुखिया की छोटी बहू की कहानी विस्तार से सबसे पहले सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया की बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर के काम पर जुट जाती थी और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। अब एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी तो मुखिया की पत्नी वहां पर आकर बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, बेचारी सुकन्या क्या कहती, वो चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही और उसकी हां में हां मिलाकर के उसने अपनी गर्दन हां में हिला दी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, फिर घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन हमारी सासू माँ जो हैं, वो हर काम में मेख निकालती रहती हैं। उनके ताने देने की आदत पता नहीं कब जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, सुकन्या खाना बना ही रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो सुकन्या ने सोचा,
अभी भोजन तैयार ही हुआ है। लगता है सास जी जल्दी लौट आई हैं। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजा खोला तो देखा वहां पर एक सन्यासी खड़ा है। अब वो सन्यासी कहने लगा, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे। बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दो, पर यदि कहीं मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने ही अंदर आने को कहा। और उसी समय पर सुकन्या के मन में पुकार उठी कि सांस से डरना कैसा? यदि मेरी सांस आ भी जाएंगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन इनको दे रही हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। फिर ऐसा सोच करके वो सुकन्या साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सांस आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा भोजन करता देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से सुकन्या से कहने लगी कि यहां कोई भंडारा या लंगर नहीं चलेगा, उठ भीख मंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सांस को रोकने की बहुत ही चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मार करके घर से निकाल दिया, उसका खाना उठा के फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। सुकन्या डरते डरते बोली, मां जी, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर दूरस्थ को करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वो बेचारी रोती कलपती हुई दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पिघला। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने घर पर लौट जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच में ही घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। बरसात से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या ये सोचकर घुस गई कि बरसात रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक बरसात हो रही है वह कोटर के अंदर बरसात से अपनी रक्षा कर सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। जब वो सुकन्या पेड़ के कोटर में घुसी तो उसे उस कोटर के अंदर एक साधु मिले, और साधु कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। फिर विष्णु ने कहा, बेटी, रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव के हैं, और ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जिठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्चा देकर के अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। उधर जब बरसात बंद हो गई तो उस सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर वह सुकन्या अपने पति को लेकर के मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा। फिर एक दिन उस सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। फिर जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि शयन काल में पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत
नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में मिलन से पुरुष रोगडहता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर संदिग्ध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन से कन्या और 14वीं रात्रि में मिलन से सद्गुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि के मिलन से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वदा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इस प्रकार उस सुकन्या ने 16वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया, और सुबह को स्नान आदि क्रिया से निपटा करके पूजा पाठ करके उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। तब तक तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी, और फिर वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पत्ता लिखती है। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में वो सुकन्या बरसात से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पत्ता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पत्ता पढ़ करके उसी कोटर के पास आ जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, उधर वो सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, जिस पेड़ की जड़ में कोटर बना हुआ था जिसमें वह सुकन्या छुप गई थी, उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसीसियों का निवास स्थान था। इधर तो वो सुकन्या बरसात से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी बरसात से परेशान होकर के पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाओ। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कहकर कि वो दोनों राक्षसी पेड़ पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई, और पेड़ को उड़ता देख करके वो सुकन्या एकदम से घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने कोटर से बाहर झांक कर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा, अब जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वो पेड़ एक सोनाटा पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसीसियों को भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, उन दोनों राक्षसीसियों के बाहर जाने के बाद में वह सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभे में पड़ गई कि ये वे तो चमचमा रही है। और फिर जब सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी धोती के आंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के चुपचाप उसी कोटर में घुस गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इधर तो उस सुकन्या का कोटर में पुनः वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वो आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़ करके फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो पेड़ उड़ करके गया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, और सुकन्या तब तक उसी कोठर में छुपी रही जब तक किसी कारणवश वो राक्षसी पेड़ से बाहर नहीं निकली। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, और सुकन्या उसी कोठर में तब तक छुपी रही जब तक वो राक्षसी किसी कारण से उस पेड़ से बाहर नहीं गई। और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ से बाहर गई, वैसे ही वो सुकन्या सोने की रेत लेकर के और कोठर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अब अपनी ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी
और हमेशा के लिए प्यार करने लगेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और फिर वह सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति को लेकर के घर के द्वार पर पहुंच करके सुकन्या अपनी सासू मां से कहती है, देखो सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और फिर ऐसा कहते हुए वो सुकन्या घर के भीतर प्रवेश करती है और वो सारा सोना अपनी सासू मां को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वो सारी घटना भी अपनी सासू मां को बता देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू बहुत कम सोना लेकर आई है, तुझे वहां पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर के वह सुकन्या कहने लगी, मां जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ की कोट में बैठ गई। उधर वो राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय पर एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वयं पर चल करके मत्स्य द्वीप पर चलते, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही वह खुशियों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वो पेड़ जो था मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इस प्रकार राक्षसी की बात को सुनकर के कोटर में बैठी वो लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी कि वह राक्षसी समझ गई कि इस पेड़ के कोटर में कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से कोटर में प्रवेश किया। और फिर जैसे ही दोनों राक्षसी ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठाकर के पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री के प्राण पखेरु उड़ गए। आप जब ये सूचना ऊपर मुखिया को मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो मुखिया एकदम से अपने छोटे बेटे की बहू यानी सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो इसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए। मगर मैं क्या करूं, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान क्यों कहते हैं, हे राधा, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद में सुकन्या को एक बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वह सुकन्या अपनी गोदी में पुत्र को खेलते हुए देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह विष्णु और लक्ष्मी का तहे दिल से धन्यवाद करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर के ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया और उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजारने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। प्रिय सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही दयावान स्त्री थी, इसलिए वो अपनी जिठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से आधा सोना वो अपनी जिठानी को भी देती है। और इस प्रकार मुखिया जो था अपने छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करता है और फिर वह मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, विष्णु के द्वारा दिए गए परिचय के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसीलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छानुसार संतान की प्राप्ति करें। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था
कि कौन सा गहना पहनने से इस स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वो है लालच रूपी गहना, जो मुखिया की पत्नी ने पहना और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में घुस गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण मुखिया की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधा, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से इस स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो अच्छा चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री मुखिया की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्युपरांत स्वर्ग में जाती है। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, इसलिए मथ्यु पर उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और राधा के लिए एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, इसलिए मथ्यु पर उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और राधा जी के लिए एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें।